हेलो बच्चों, आज की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो प्रश्न आपका इस प्रकार है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको व्यक्त कीजिए। तो आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000 और मैंने इसको इस प्रकार वृक्ष फैक्टर के माध्यम से इसको फैक्टर किया है और इसका हम लोग निकालेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो आपका देखिए ये है अभाज्य गुणनखंड, 2 और 2, 2 कितनी बार है आपका 4 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद है आपका 5, 5 कितनी बार है, वो भी 4 बार है। तो आपके ये इस प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है। जो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत गुणनखंडों में यदि कोई संख्या, कोई संबंध है तो उसको भी लिखिए। तो मैंने इसको वृक्ष फैक्टर के माध्यम से इसको फैक्टर किया है और मैं इसका लिखूंगा क्या, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, और इसका अभाज्य गुणन क्या है आपका 7 है, इसके बाद 13 है, 13 एंड 19 है। ओके, और ये आरोही क्रम में है क्योंकि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। तो और इनमें संबंध क्या है, संबंध, इनमें संबंध क्या है, देखिए इनमें क्या है 6 का अंतर है और इनमें भी 6 का अंतर है। तो इनमें संबंध क्या है, 6 का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य है। तो इस कथन को कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 3 क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है अगर 3 संख्या ले रहे हैं तो तीनों में क्या होगा, डिफरेंट, यानी अंतर क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो हम ले रहे हैं कि आपका 2 गुणे 3 गुणे और 4, और ये संख्या क्या है, क्रमागत है। तीनों में क्या है, एक एक का अंतर है और इनका हम गुणनफल करेंगे, आएगा आपका 2 3 6 और 6 चौके 24, और 24 क्या है, 6 से विभाज्य है। इसी तरह और भी हम लेंगे 4 लेंगे, 5 गुणे 6, तो 5 चौक के 20 और 20 6 का 120, और इनमें भी क्या है, ये भी संख्या क्या है, क्रमागत है, और ये भी संख्या क्या है आपका 6 से विभाज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या है और भी क्रमागत भी होने चाहिए। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य है। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से इस कथन को भी हम लोग स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, विषम संख्या है। विषम संख्या हम लोग जानते हैं, तो ये 3 और प्लस 5 ये दोनों क्रमागत है क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या है, 2 है। तो इनका हम योग करेंगे तो आएगा कितना, 8, और 8 क्या है, 4 से विभाज्य। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे आपका 7 प्लस 5, और ये भी संख्या क्या है, क्रमागत है, और इनके बीच का अंतर भी कितना है, 2 है। इनका योग करेंगे 12 आएगा, और ये भी संख्या क्या है, 4 से विभाज्य। नेक्स्ट और भी हम लेते हैं संख्याएं, जैसे हम लेंगे 11 प्लस 13, और इनका योग करेंगे तो आएगा आपका 24, और ये संख्या भी 4 से विभाज्य। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, उसको हम लोग चेकआउट करके उसको मार्किंग करेंगे। तो आपका है सबसे पहले A24, इसका मैंने गुणनखंड किया गया 2 गुणे 3 गुणे 4 दिया है। ओके, जिसमें ये दोनों तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है, तो ये नहीं होगा पक्का। इसके बाद 56 है, इसमें 1 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे दिया है। तो ये सभी तो अभाज्य संख्या हैं, बट एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो ये भी नहीं है। अब है 70, तो इसका है गुणनखंड मैंने फैक्टर किया है, तो 2 गुणे 5 गुणे और 7 है, और 2 भी क्या अभाज्य संख्या है, 5 और 7, यानी ये तीनों संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी ये अभाज्य गुणनखंड है श्योर। 54 है, तो 2 गुणे 3 गुणे 9 है, ये दोनों तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो फाइनली ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए हैं, तो इसमें दिया है कि 5 और 9 सहअभाज्य हैं। तो दी हुई संख्या की 5 और 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 5 और 9 से चेक करते हैं कि ये संख्या विभाज्य हो रही है कि नहीं कर रही है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। 25,110
तो हम इसको 5 से पहले चेक करेंगे। तो आपका 5 25, 0 कट गया, आपका 1 कम पड़ गया, तो हम क्या करेंगे 0 बढ़ाकर इस 1 को, तो 5 दूना 10, यहाँ 0 1 यानी 5 दूना 10, यानी ये फाइनली क्या होगा 5 से विभाज्य है। अभी हम लोग चेक करेंगे 9 से चेक करते हैं 25,110 और 9 से, तो 9 दूना 18, 7 आ गया यहाँ पर 1 और 9 7 63, तो 11 में से 8 गया, 3 गया 8 बचा, यहाँ 0 और ये 9 9 81 और ये 0 यहाँ, यानी ये संख्याएं 9 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो विभाज्यता का एक रूल्स होता है कि यदि कोई संख्या दो सहभाज्य संख्याओं से अगर विभाज्य है तो वे संख्याएं इन संख्याओं के गुणनफल से भी विभाज्य होंगी। तो देखिए ये संख्या 9 और 5 दोनों से विभाज्य है, ओके, ये तो क्लियर हो गया। बाकी हम इनका गुणनफल करेंगे, तो 5 9 45, तो ये संख्या क्या होगी 45 से भी विभाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम लोग कभी बारीकी से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, श्योर बिल्कुल विभाज्य है। तो यह इसके गुणनफल यानी 6 से भी विभाज्य है, बिल्कुल है, श्योर है। तो इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य, तो क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या इसके गुणनफल यानी 24 से भी विभाज्य होगी। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले हम 4 और 6 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या लेते हैं। जैसे हमारे पास है आपकी 36 है, और 36 क्या है आपका 4 9 36 और 6 की 36, ये दोनों से विभाज्य है। लेकिन इसके गुणनफल जो इसका गुणनफल है 24, 24 से 36 विभाज्य नहीं है। ओके 12 देखते हैं हम लोग। 12, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। यानी ये पूछ रहा है, कह रहा है कि सबसे जो छोटी संख्याएं अभाज्य होती हैं वो उनको लिखिए। आप लिख सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो अब सब जानते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं सबसे पहले क्या होता है 2 होता है, और उसके बाद 3 और 5 और 7, ये क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर अभाज्य संख्याएं नहीं पढ़े हैं तो मैं इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाकर दे सकते हैं। तो बच्चों अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।